जय हिंद। बिहार एसटीटी, आपको पता ही है कि बिहार एसटीटी में किस प्रकार से शुरू से ही धांधली होते आ रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट शामिल हो गए जो कि बाहर से आ गए। जब 12 मार्च को केवल 24,000 ही पास थे तो आखिर 21 जो जून को रिजल्ट आया तो 80,000 कैसे पार कर गया। एक बहुत बड़ी जो है से सरकार की नाकामी की ओर कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और इतनी बड़ी संस्था बिहार शिक्षा बोर्ड, इससे पहले भी आपको पता ही है कि बहुत सारे जो मंत्री लोग हैं शिक्षा विभाग के वो जेल भी जा चुके हैं। तो जब इतने बड़े स्तर के लोग जब जेल जा रहे हैं तो इसका मतलब इसकी हालात कितनी ख़राब है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब जो बिहार अभी जो बहाली चल रही है उसमें जो घोटाले हो रहे हैं उस पर कार्रवाई तो बड़ी तेज़ी से हो रही है। और जो सीट खाली जा रहे हैं इस पर भी मंथन करने की एक ज़रूरत है सरकार को। और इस प्रकार से अगर बहाली प्रक्रिया एकेडमिक मार्क्स पर होते रहेंगे तो अच्छे कैंडिडेट्स बाहर होते ही रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि विभिन्न प्रकार जो बोर्ड है, चाहे वो CBSE हो या और बोर्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा नंबर अपने चलाने के लिए बोर्ड को देते हैं। जबकि बिहार बोर्ड में 65-70 जो होता है काफ़ी माना जाता है और टॉपर 80 के आसपास ही पहुंच पाते हैं, 75 से 80। तो अगर एकेडमिक मार्क्स पर बहाली हो रही है तो उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं जो मेरिट वाले थे। तो बिहार एसटीटी में कहीं यही मामला ना आ जाए और एकेडमिक स्तर पर अगर लिया जाएगा तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि मेरिट वाले होंगे, यानी जो अपना मेहनत से पढ़ाई किए होंगे लेकिन वो बाहर हो जाएंगे। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो अभ्यर्थी इतने मेहनत से पढ़े हैं तो उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए था। लेकिन अब मेरिट और ये सारा जो लफड़ा है और केस जो दिन पर दिन हो रहे हैं, ऐसे केस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे जहाँ तक हो सकता है ये बहाली में डिले ही होगा और जो कि कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो अब यहाँ पे एक देख सकते हैं कि परीक्षार्थी की कॉपी पर बोर्ड का अलग अलग लोगो, यानी हाईकोर्ट ने कहा कोर्ट रैकेट है, निगरानी जांच कराए। यानी जब इतनी बड़ी जो संस्था है उस पर अगर कोर्ट उंगली उठा रही है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा साजिश है। आप देख सकते हैं कि एक परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड परीक्षा में मूल आंसर शीट के पहले और अंतिम पन्ने के बीच लिखा हुआ पुराना आंसर शीट स्टेपल करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि यह केवल कदाचार नहीं बल्कि यह एक रैकेट है और कोर्ट ने मामले की निगरानी जांच का आदेश दिया है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है और जिस प्रकार से यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी, दुर्भाग्य होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये देखिए जो भी काम अगर बिहार बोर्ड में ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये अफसरों की मिली भगत का ही परिणाम होगा, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय एकल पीठ ने आंसर शीट को देखकर कहा कि यह सिर्फ परीक्षा में कदाचार का मामला नहीं बल्कि एक रैकेट की ओर इंगित करता है। इतने गंभीर हेराफेरी अफसर व कर्मियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं। इसलिए हाईकोर्ट ने इस पूरे प्रकरण की निगरानी जांच का आदेश ADG को दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी और वहीं एकल पीठ की निगरानी जांच वाले आदेश को खुद बोर्ड ने चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील फाइल की है। तो ये सारी चीज़ें हैं और जिस पर एक गंभीर विचार की ज़रूरत है। और जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी उनको अगर लाभ नहीं मिलता है तो फिर जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि एक क्वालिटेटिव जो टीचर की बहाली होगी वो सपना ही रह जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बीच बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ रही है छठे चरण की। और मंत्री जी ने कहा भी है कि जैसे छठे चरण की बहाली पूर्ण होती है तो 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। और जहाँ तक सीटेट जनवरी और दिसंबर वाले का मामला है तो उनको अगर वो लगातार मंत्रियों पर दबाव बनाते हैं तो वो जो है सफल हो सकते हैं 7वें चरण में फिर से बहाली के लिए आवेदन के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो उलझता हुआ केस है, हाईकोर्ट का एक दबाव बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग पूरी तरीके से धांधली कर चुकी है और सबको एक साजिश के तहत एक खेल किया जा रहा है जिससे अभ्यर्थी जो है निराश हैं और बार बार जो है वह आंदोलन कर रहे हैं
ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन इसका असर अभी तक ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो सरकार को अब स्पष्ट कर देना चाहिए सारे को मेरिट, चूँकि क्वालिफाइड और मेरिट वाला जो केस था वो तो समाप्त है, चूँकि अब सबको एक साथ एक रिजल्ट देना चाहिए और वह भी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि इतनी अभ्यर्थी अगर पास हो गए तो फिर सीट अगर नहीं बढ़ाया जाता तो फिर वही हो जाएगा जो 2011 वाले के साथ हुआ था, और 2011 वाले भी इसमें शामिल होंगे तो थोड़ा सा भीड़ तो दिख रही है। कुछ विषय है जिसमें कम भीड़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस का तो नाम ही नहीं लेना, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अभ्यर्थी परेशान है कि, और अब मामला यहाँ तक बढ़ चुका है कि अगर इतने अभ्यर्थी सफल है तो दोबारा एग्ज़ाम क्या हो सकता है। अगर ऐसी होती है तो फिर बहुत बड़ी एक पेंच हो जाएगी और समय भी लग सकता है। लेकिन ये सब तो अलग की बातें हैं, चूँकि कहीं नए एग्ज़ाम की तो बात भी नहीं है। इसी के रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाएगा फिर से। और 5% महिला का भी आरक्षण का जो केस चल रहा है, ये कोई तुक की बात नहीं है, चूँकि जब कहा जिस तरीके से बताया गया था कि जो सामान्य है उसको 50 और बचे हुए को 45%, तो अब इसमें महिलाओं को शामिल जो किया जा रहा है, ये सब तो दुखद बातें हैं। क्योंकि और आगे अब क्या होता है आप जानने के लिए बने रहे।